जय हिंद फ्रेंड्स, नव दृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्का बदल गया ये कहानी। कविताओं वाला जितना भी खंड है सारा का सारा खंड हम लोगों ने कवर कर लिया है और अब जो पढ़ेंगे वह है कहानी का खंड। ठीक, कहानी कंप्लीट करना है और यहाँ से हमसे क्यों आते हैं तो गहराई से थोड़ा समझना है। कहानी अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो MCQ आराम से कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, देखो सिक्का बदल गया, इसके लेखक कौन है या लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। ठीक, और ये पूरी की पूरी कहानी जो है भारत और पाक विभाजन को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई देश भर में, उन्हीं को ले करके ये सारी की सारी कहानी लिखी गई है। ठीक, उस समय जो विभाजन हुआ और उस विभाजन के कारण स्त्रियों को, बच्चों को या फिर यहाँ के रहने वाले लोग या फिर वहाँ के रहने वाले लोग, इन सभी की जो समस्याएं उत्पन्न हुई विभाजन के वक्त, इन सभी समस्याओं को एकदम गहराई से यहाँ पर इस कहानी में कृष्ण सोबती जी उभारती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल अभी कहानी समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से मानवीय संवेदनाएं यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को इस कहानी में दिखाया गया है। देखो, सिक्का बदल गया कहानी के मुख्य पात्र सहानी जी है। ठीक, ये महिला है, एक शेरा है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी कहानी घूमती हुई नज़र आएंगी आपको। ठीक, उसके बाद गौड़ पात्र है, दाऊद खान है, शाहजी है, इस्माइल है, रसूली है, कुल्लूवाल है और भी कई हैं, बेगू है। ठीक, और भी हैं। तो गौड़ पात्र में आपको देख लेना है, केवल इतना याद रहे कि आपको जो है पात्रों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि MCQ में कभी कभी जो है पात्रों के नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पाठ के पात्र हैं या कौन से कहानी के हैं। तो कम से कम इतना याद रहे। ठीक, ध्यान दो। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी सहानी जी को लेकर के है। सहानी जी जो है बहुत ही अच्छा जीवन जीने वाली जो है पाकिस्तान की तरफ में रहने वाली महिला है। होता क्या है, इनके पति वहाँ पर थे जमींदार, इनके यहाँ पर सारी धन धान्य जमींदारी बहुत कुछ था, बहुत पैसे थे इनके पास, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी इनके पास। ठीक, और सहानी जी के हस्बैंड जो थे यानी कि शाहजी, इनके हस्बैंड का नाम क्या था, शाहजी। शाहजी, ठीक, शाहजी जो है बहुत ही अमीर थे। इनकी हवेली थी, अपनी ज़मींदारी थी, कई खेत थे, कई ज़मीन थे, कई बिगहे तक इनकी लंबी लंबी दूरी तक अगर आप देखो तो इनके ज़मीन भरे हुए थे। सोने चांदी की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की इनके यहाँ पर कमी नहीं थी, पूरे एकदम धन धान्य से अमीर आदमी। लेकिन फिर हुआ क्या कि कुछ समय बाद जो है शाहजी की मृत्यु हो जाती है। शाहजी की मृत्यु के पश्चात जो है शेरा की जो माता है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। शेरा की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनका सारा पालन पोषण कौन करता है, सहानी जी करती हैं। याद रखना, शेरा की माता की मृत्यु जो है शाहजी के पहले हुई थी, शाहजी तब जीवित थे। तो शेरा की माता जी की जब मृत्यु हो गई तब यहाँ पर बेचारी का पालन पोषण करे कौन, छोटे थे उस वक्त। तो हुआ क्या कि सहानी जी ने क्या किया, उन्हें अपने घर पे रखा, इनका पूरा पालन पोषण किया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब शेरा काफ़ी बदमाशी किया करते थे तो शाहजी उनको चिल्ला देते, डांट भी देते। फिर बाद में क्या होता कि सहानी जो है उन्हें गिलास का दूध भी दे देती थी कि लो बेटा पी लो। तो पूरे देखभाल जो है किसने किया, सहानी ने किया। ठीक, तो फिर हुआ क्या कि एक बार जो है, अब तो ये आगे भड़क गई थी कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें फैल रही थी, कई कुत्सित मानसिकता वाले लोग भी थे। तो हुआ क्या कि जब ये विभाजन की बारी आई तो सहानी जी को बेचारे को कुछ पता नहीं था। ठीक, शाहजी चल बसे थे। अब ये गई थी सुबह जो है वहाँ अर्घ देने के लिए। अर्घ मतलब समझ में आता है, जो बिहार से होंगे छठ पूजा होता है तो वहाँ पर अर्घ दिया जाता है। तो वैसे ही ये सूर्यदेव को जो है सुबह सुबह गई थी अर्घ देने के लिए। अब हुआ क्या, वो बेचारी वहाँ पर अर्घ दे करके जब लौटने वाली थी तो देखा कि कई जो है पैरों के निशान उनके पीछे पीछे के पड़े हुए थे और ये सारा षड्यंत्र जो है किया जा रहा था उनको वहाँ से मारने के लिए, हटाने के लिए। क्योंकि यह बात जैसे ही फैली देश भर में कई जगहों पे दंगे फसाद मचने शुरू हो गए। यहाँ से जाने वाले लोगों को मारा जाने लगा, वहाँ से आने वाले लोगों को मारा काटे जाने लगा, कईयों के तो परिवार उजड़ गए, स्त्रियों के अस्मत लूटे जा रहे हैं। इस तरीके की घिनौनी हरकत हो रही थी। और सहानी जी ऐसा नहीं था कि इनको इन सभी बातों के बारे में पता नहीं था, सब कुछ पता था, लेकिन करे क्या बेचारी, हस्बैंड तो है नहीं अब। तो शेरा का पूरा षड्यंत्र होता है। क्योंकि शाहजी कभी कभी से बचपन में डांटे थे तो वही बात इनके मन में थी। तो शेरा सारा का सारा षड्यंत्र करता है कि क्यों ना सहानी को मार दे। लेकिन फिर बाद में उसे जो है अपनी ही इन षड्यंत्रों को लेकर के बड़ी पश्चाताप होती है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। क्योंकि
शाहजी तो डांटते थे, लेकिन दूसरी तरफ सहानी जी जो है वो उनको दूध का गिलास भी दे देते थे कि लो बेटा पी लो। उनके अंदर तो दया है, उनके अंदर तो ममता है, वो तो कभी ऐसी नहीं थी। शाहजी भी तो अपने बेटे की तरह मुझे मानते ही थे। तो अब शेरा ने ठाना कि किसी तरीके से जो है हमें सहानी जी को बचाना है, लेकिन अब ये बात भी तो उन तक पहुंचानी होगी ना। तब क्या हुआ कि अब ये धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे हैं। सहानी को खबर है कि नहीं भाई मेरा कोई ना कोई तो पीछा कर ही रहा है। सहानी जी गई, दोपहर का वक्त था, अपने महल में आराम कर रही थी। हालत तो काफ़ी ख़राब था कि वो उठ भी सके, वृद्ध हो गई थी वो। तभी जो है रसूली आती है। कौन? रसूली भागती हुई आती है, और जो ये सारा खबर है जो भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर के, और फिर देश भर में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, कौन से दंगे फसाद है, ये सारी बातें जो है रसूली आकर के सहानी को बताती है। और फिर कहती है कि देखो बाहर ट्रक आया हुआ है, अगर जाना चाहती हो तो भाई निकल लो यहीं से, और हम लोगों को जाना होगा। और यह बात सुन करके सहानी को बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है, आज मेरे पति नहीं है। इतने सालों तक मैंने यहाँ अपना जीवन गुजारे, आसपास के लोगों को मैंने अपने बच्चे की तरह मैंने उनको रखा, हमेशा उनकी सेवा की, लेकिन आज यही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कोई भी मुझे जो है यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है। सोचो वो लगातार जो है जब तक वो रही, उनके पति रहे, वो सभी की देखभाल किए, सभी की सेवा किए, और आज जो है सभी लोग उन्हीं की धन संपत्ति को छीनने के लिए, हड़पने के लिए तैयार हैं। अलग अलग षड्यंत्र हो रहे हैं, सारा का सारा षड्यंत्र महल के बाहर हो रहा है ताकि इनको भगाया जाए और इनकी धन संपत्ति पर हाथ मारा जाए। सहानी सुन करके बेचारी परेशान है, क्या करें। ठीक, गांव के लोग भी आ जाते हैं, और उसके बाद तभी आ जाते हैं कौन? इस्माइल, मुल्ला इस्माइल। उसके बाद इनकी पत्नी बेगू, ये भी आते हैं और कहते हैं कि देखो ये हाल है, क्या करें, खुदा को यही मंजूर है, जाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर सहानी जो है आंखों से आंसू टपकाते हुए कहती है, जाने दो बच्चा, क्या हुआ, तुम लोग हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। वो रोती है। फिर बाद में जो है आ जाते हैं कौन? आपके दाऊद खान, जो वहाँ के थानेदार थे। ठीक, उससे पहले आते हैं शेरा, याद रखना है, उससे पहले कौन आता है? शेरा। और शेरा आने के पश्चात जो है ये सारी की सारी बातें कहता है कि ये सारी समस्याएं हो रही हैं, अगर आप यहाँ से चले जाए तो बहुत अच्छा है, वरना लोग हर जगह मारे और काटे जा रहे हैं। ट्रक आई हुई है, आप जो है पहली सीट में बैठ करके चली जाइए यहाँ से, आप अगर यहाँ से निकल जाएंगी तो सेफ़ रहेंगी। लेकिन सोचने वाली बात है यहाँ पर, उसी बच्चे को जो है सहानी ने पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी रक्षा की। आज वही जो है उनकी रक्षा करने के बजाय, वहाँ उनको बचाए रखने की बजाय, उनको सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए कह रहा है। इस वजह से बेचारी वो और भी दुखी होती है, कहती है कि ठीक है बेटा, आप सोच लो, जिसकी औकात नहीं थी मेरे सामने खड़े होकर के कहने के लिए, जिसका मैंने पालन पोषण किया, आज वही मुझे मेरे महल से, मेरे संपत्ति से मुझे निकल करके जाने के लिए कह रहा है। ये कह के चुप हो जाती है। क्या करे बेचारी महिला, दुखी थी वो। फिर बाद में आते हैं थानेदार दाऊद खान। ये कौन थे बाबू? थानेदार थे, याद रखना है, थानेदार। अब थानेदार भी आए, थानेदार भी लगे बताने कि भाई ये हाल है, ट्रक आया हुआ है, चली जाइए, अगर आपको कोई समस्या हो तो फिर बताइए, आप हम छोड़ाएंगे। थानेदार ये भी कहते हैं कि देखो आपके पास जो है अगर जो सोने चांदी हो, कुछ संपत्ति हो, कुछ पैसे हो, उनको लेकर के चले जाइए। तो सहानी जी बेचारी यहाँ पर दुखी मन से क्या कहती हैं? कहती हैं कि सोना चांदी कहाँ है मेरे पास, सारे सोने चांदी तो मेरी इस धरती पे लगे हुए हैं, सारे मेरे इस धरती पे गड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सारा सोना चांदी, सारा पैसा जो है वो सारी की सारी ज़मीन जो खरीदी हुई है ना, सब के सब उसी में लगी हुई है। तो सहानी कहती है बड़ी मीठी आवाज़ में कि भाई मैं क्या करूं, सारी चीज़ें तो मेरी यहीं पर हैं, तो किसे और क्या लेकर के मैं जाऊं, क्या लेकर जाऊं। बेचारे दाऊद खान भी यहाँ शर्मा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शाहजी ने दाऊद खान की भी बड़ी मदद की थी। अब नदी के किनारे वहाँ पर इनका आशियाना लगवा दिया करते थे। एक बार हुआ क्या, इनकी मंगेतर का मुंह दिखाई था। मुंह दिखाई का मतलब समझते हैं आप लोग? मुंह दिखाई था तो शाहजी ने जो है कान के फुलके बना कर दिए थे। क्या बनाए थे? कान के फुलके ही था शायद, कनफुली। क्या बना कर दिए थे वो? कनफुली बना करके दिए थे मुंह दिखाई पर। अब ये बेचारे भी शर्मा जाते हैं कि क्या कहें। फिर बाद में कहते हैं ठीक है, सोने चांदी नहीं सही, कम से कम कुछ पैसे तो अपने आटे में रख लीजिए, आगे का पता नहीं हालत क्या है क्या नहीं है, कम से कम पैसे रहेंगे तो कुछ मुसीबतों से बाहर निकला जा सकता है।
अब ये कह दिए, उसके बाद जो है सभी लोग जो है इनके महल के सामने आकर खड़े हो गए, इनके जाने की राह देख रहे हैं। बताओ, जिन्होंने सभी लोगों की मदद की है और सभी लोग उनको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि चली जाओ तो बहुत अच्छा है, ताकि महल पे कब्ज़ा कर ले, धन दौलत हमारा हो जाए। ठीक, तो बेचारी साहनी करती भी क्या, बड़ी दुखी थी वो। कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं ज़रा घर को देख लूँ। एक दिन रुकती हैं, देख ली, और जाते वक्त आखिरी बार जो है अपने उस महल को मुड़ करके देखती है जहाँ पर उनकी और उनके पति की यादें थी, जो इतने वर्षों तक वो जो है वहाँ पर बिताई। ठीक, वो ये भी कहती हैं कि लास्ट जैसे मैं दुल्हन बन करके इस घर पे आई थी, ठीक उसी तरीके से अंतिम समय पे मैं आराम से निकल जाऊंगी। ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से निकाला गया, ऐसा होगा कि मैं दरिया दिली की तरह, जैसे मैं यहाँ पर आई थी शान शौकत के साथ, वैसे ही शान और शौकत के साथ इसे छोड़कर भी मैं जाऊँगी। और वही करती हैं। लास्ट में जाते वक्त केवल एक बार मुड़ कर देखती हैं, फिर उनके मन में इच्छा होती है कि चलो एक बार और थोड़ा भीतर जा कर के देख ली। अब तो ये यादें रहेंगी नहीं, अब मुझे देखने को मिलेगी नहीं, केवल यादें ही यादें रहेंगी। तो वो कहती है कि जाने दो, आप भीतर जाना, भीतर जाने का कोई मतलब नहीं है। वो बाहर से ही फिर क्या करती हैं, दाऊद खान आते हैं और ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं और बेचारी को चढ़ा देते हैं, कुछ पैसे होते हैं, लेकर के वो फिर निकल जाती हैं। और रास्ते भर में वो देखती हैं कि कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लोग कटे हुए हैं, किसी की स्थिति खराब है, ये सारी स्थितियाँ देखती हैं। और बेचारी क्या करे, सहानी आंसू बहाते हुए चली जाती है। और यही है, सिक्का बदल गया, कुछ नहीं कर सकते कुछ। जो भी सत्ता पक्ष थी या फिर जो भी सरकार था, सब के सब पलट गया। बात समझ में आई क्यों दिया गया, सिक्का बदल गया। अब देखो यहाँ पर जो है सहानी जी कृष्ण सोबती जी जो है यहाँ पर क्या दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि देखो, देश के टुकड़े चाहे कितने ही क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं गहराई से। और इन्हीं मानवीय संवेदनाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर जो है देश विभाजन तो हो ही रहा है, लेकिन लोग जो है पश्चाताप भी कर रहे हैं कि मैं इस महिला की मदद भी नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब यहाँ पर देखो, शेरा का हीरा परिवर्तन हो जाता है। वो मारने के लिए तैयार था, जब वो गई थी वहाँ पर अर्घ देने के लिए, ये मारने के लिए तैयार था, लेकिन फिर बाद में उससे जो है वो सारी बातें याद आती हैं जो बचपन में सहानी ने इनकी मदद की या दूध वगैरह दिए। वो सारी बातें आती है कि यार इसमें सहानी जी की क्या गलती है, उनकी क्या गलती है, इससे अच्छा है कि वो चली जाए। देखो, इनका यहाँ हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाकी जितने भी गाँव के लोग थे या उनके आसपास रहने वाले लोग थे, उनके मन में भी बड़ी दुख थी। वहाँ के जो महिलाएं थी, उनके मन में बड़ा दुख था कि जो हमारे हमदर्दों को सुनने वाली थी, जो हमें मुसीबतों से निकालने वाली थी, आज उनको यह जगह छोड़ करके जाना पड़ गया है। तो ये दिखाया जा रहा है कि देश चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन हृदय की जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, वो हमेशा बना रहता है। लेकिन ये भी बात है कि बताओ, इस विभाजन के कारण लेकिन जो लोग यहाँ से वहाँ आना जाना किए हैं, सोचो उनकी स्थिति क्या होगी। उन स्थितियों को भी इस कहानी में कृष्ण सोबती जी दिखाती हैं। तो बताओ, अब आपको क्या दिक्कत है? कहीं भी ऐसा है आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत है? बताओ, कहीं भी? जो बोले थे शेरा कौन पहले मर गया था, उसकी माता, उनकी माता मर गई थी, शाहजी तब जीवित थे, तो इनका पूरा पालन पोषण, हाँ माता का नाम नहीं ना। देखो शेरा जो है, शेरा की माता का देहांत हो जाने के पश्चात जो है इनकी देखभाल करी कौन, तो सहानी जी करते हैं। ठीक, शाहजी बीच बीच में कभी डांट भी दिया करते थे, भाई बदमाशी करोगे तो डांट खाओगे ही। हाँ, तो इस वजह से इनके मन में मलाल था कि भाई ये पूछने वाले लोग नहीं हैं। और यही लोग तो हैं जो हमारे भाइयों से या फिर यहाँ के रहने वालों से जो है सूत लगा करके उन्हीं के जो है सोने चांदी पैसे बोरियों में भर कर रखे हैं। इसलिए वो मारने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के। सोचो उस समय की मानसिकता कैसे थी, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता था, ठीक, लेकिन वहाँ की ये उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इन स्थितियों ने जो है युवाओं को भटका दिया। वो मार काट खून खराबी करने में उतरा है। वैसे में शेरा भी उतरा, कई लोगों की इन्होंने हत्या भी कर चुके हैं, कई लोगों की इन्होंने हत्या की। लेकिन जब सहानी की बारी आई तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं, ये वैसी है नहीं, मारने की आवश्यकता क्या है, इस बेचारे की क्या गलती, इन्होंने जब भी किया है तो लोगों की मदद ही तो की है। ठीक, अब बताओ यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, तो बच्चे आप लोग भी जो है कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और क्या नाम है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है ढंग से?
अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम ज़रूर लिखें, और अगर कोई दिक्कत है कहीं भी अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो वह बातें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।